हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है एक प्रीवियस वीडियो में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 9 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को बताए, बट हम जानते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसमें क्यूब का इस्तेमाल होता है और वो आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल क्यूब। इसका फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक में। अब हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू, तो हम इसको 3xy इंटू एक्स प्लस वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो हमारे पास क्या मिलता है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, राइट। अब यहाँ से हम एक्स प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दो टर्म्स हैं हमारे और दोनों टर्म्स में एक्स प्लस वाई कॉमनली मल्टीप्लाइड है। तो एक्स प्लस वाई को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy। ये हम मिडिल ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि x प्लस वाई हमने दोनों से कॉमन लिया है, तो ये मिडिल ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल ही होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यही तो प्रूफ करना था हेंस प्रूव्ड। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को वेरीफाई करना है कि इसकी ये वैल्यू होती है। तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, बट हमारे पास आइडेंटिटी है एक्स माइनस वाई होल क्यूब की। एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अभी हमें x माइनस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए तो माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई को ट्रांसफॉर्म कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब फिर यहाँ पर x माइनस वाई कॉमनली मल्टीप्लाइड है दोनों टर्म्स में, तो हम x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं। फिर हमारे पास होता है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3xy। अब एक्सपैंड कर देते हैं इस होल स्क्वायर को, तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, जो कि लिखा जा सकता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यही तो प्रूफ करना था हमें, राइट, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ये दोनों ही परफेक्ट क्यूब हैं, तो इन्हें हम लिख सकते हैं 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये सॉल्व किया है ना, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने ये प्रूफ किया है, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये होगा 3y प्लस 5z इंटू 3y होल स्क्वायर इज 9y स्क्वायर माइनस 15yz, 3y इंटू 5z 15yz प्लस 25z स्क्वायर। तो यही हमारा फैक्टराइजेशन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। ये भी परफेक्ट क्यूब है ना, ये दोनों भी परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो ये 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब। इसका फॉर्मूला में क्या कहता था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने प्रूव किया है प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो यहाँ x 4m है और y 7n है। 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है, y की जगह हमने क्या रख दिया 7n और x की जगह 4m।
और हमें ये वैल्यू मिल जाती है। यही हमारा फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 9xyz। तो हमें कौन से आइडेंटिटी पे ये फुलफिल हो रहा है ये देखने के लिए हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर करते हैं हम इसे तो होता है मिलता है हमें 3x होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जी। और हमारी आइडेंटिटी क्या थी? हमारी आइडेंटिटी ये कहती थी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर। सबके स्क्वायर होंगे और फिर सबका पेयर कर देना है, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा है बट बहुत ही इजी है याद करने के लिए। पहले एक्स प्लस वाई प्लस जी करेंगे और दूसरा प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर सबके स्क्वायर और सबकी पेयरिंग कर देंगे और माइनस के साथ ऐड कर देंगे। तो यही फॉर्मूला हमारा होना है। यहाँ x की जगह 3x होता है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें रिजल्ट मिल जाएगा 3x प्लस, क्योंकि ये तो LHS को फुलफिल कर रहा है, अब RHS वाला टर्म हम लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस सी इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जी माइनस 3x इंटू जी। ये किसके बराबर हो जाएगा? 3x प्लस वाई प्लस जी इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जी माइनस 3gx। और यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है और एक राइट हैंड साइड दिया हुआ है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करेंगे और हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी होल स्क्वायर प्लस जी माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी तो हम जानते हैं, वो ये सेम आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे उस आइडेंटिटी को ये प्रूफ लाने के लिए। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी जो हम जानते हैं वो क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू सबका स्क्वायर ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, फिर पेयरिंग कर देंगे सबकी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। ये फॉर्मूला तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन हमें यहाँ 1/2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम 2 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें 1/2 चाहिए। यहाँ से तो कहीं से भी 1/2 आने के कोई आसार नजर नहीं आते। तो हम क्या करते हैं? 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ करते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। इसकी क्या वैल्यू हो गई? 1/2 तो एज इट इज ही होगा और ये एक्स प्लस वाई प्लस जी भी एज इट इज होगा और ये 2 अंदर चला जाएगा। तो मीन्स ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे टर्म्स के। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू, अब हम इसे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी टर्म्स को हम लेकर चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये पहला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है ना, तो हम कैसे लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर लेंगे वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस, फिर हम लेंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2yz। ये भी एक ग्रुपिंग कर लेते हैं और फिर क्या होगा? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2gx। इसकी भी एक ग्रुपिंग कर लेते हैं।
तो हमें क्या मिल गया, आगे हमारा फॉर्मूला 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू, ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस वाई का ना, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसी का तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2gx। बस हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इज इक्वल टू 3xy होगा। तो हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले से जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। अब ये दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई प्लस जी 0 है, तो पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो ये पूरा राइट हैंड साइड 0 हो गया, तो हमारे पास आसानी से मिल गया वो चीज जो हम चाहते हैं, माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो ये हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब के जैसा लग रहा है ना। तो यहाँ एक्स क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। तो ये हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया है कि इफ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये हमारा फॉर्मूला कहता है। ये अभी अभी हमने प्रूफ किया है, ये अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जी 0 होगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब 3xyz के बराबर होगा। तो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब अगर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब is equal to 3 into -12 into 7 into 5, जिसकी वैल्यू है -36 into 35 जो कि बराबर है -1260 के, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू -15 एंड z इज इक्वल टू -13। तो यहाँ भी हमें x प्लस वाई प्लस जी क्या मिल रहा है, x प्लस वाई प्लस जी 28 माइनस 15 माइनस 13, जिसकी वैल्यू फिर से 0 है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0 तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पे क्या होगा, 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब इज इक्वल टू 3 into 28 into -15 into 13, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 16380। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर, बिना क्यूब किए हुए हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें उससे एरिया निकालना है। एरिया दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल एरिया के तौर पे दिया हुआ है और हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है उसका। तो इसे हम फैक्टराइज कर देंगे, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर हम इसे फैक्टराइज कर देंगे तो हमें दो टर्म्स में प्रोडक्ट मिल जाएंगे, राइट, दो टर्म का प्रोडक्ट। तो दो टर्म का प्रोडक्ट के लिए हमें इसे फैक्टराइज करना होगा। मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो ये फर्स्ट टर्म हम और सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 300। अब हम 300 को करते हैं अगर 1520 माइनस 15a माइनस 20a, तो इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं 25a² को माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12
मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 मिलता है और ऐड करते हैं तो -35a मिलता है। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5a कॉमन ले सकते हैं, कॉमनली मल्टीप्लाइड है इन दोनों टर्म्स में 5a, तो बचा क्या 5a माइनस 3, और यहाँ से क्या ले सकते हैं 4 माइनस 4, तो फिर क्या बचा 5a माइनस 3, तो हमें दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट मिल गए 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। इसका क्या मतलब हुआ, ये पॉसिबल लेंथ है, पॉसिबल लेंथ ऑफ द पॉलिनोमियल है और ये पॉसिबल ब्रेथ है। दूसरे क्वेश्चन में भी मिडिल स्प्लिटिंग मेथड करेंगे, तो उसके लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 420, और 420 को अगर हमें स्प्लिट करना हुआ तो 7 1 is 7 and 7 times 5 is 35 and 3 times 5 is 15। तो अभी क्या हो रहा है हमारा 28 minus 15 is 13 and 28 into 15 is 420। तो हम उसे लिख सकते हैं 35y स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे -15y प्लस 28y माइनस 12। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा +13y। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं 5y कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉमनली मल्टीप्लाइड है इन दोनों ही टर्म्स में। हमारे पास क्या बच जाएगा 7y माइनस 3, यहाँ पे कॉमनली मल्टीप्लाइड है 4, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे 7y माइनस 3 मिल जाएगा। फिर 7 माइनस 3 कॉमन निकल आएगा क्योंकि ये कॉमनली मल्टीप्लाइड है बोथ टर्म्स में, तो 7y माइनस 3 इंटू 5y प्लस 4। तो लेंथ क्या हो गया इसका, पॉसिबल लेंथ 7y माइनस 3 और ब्रेथ हो गया 5y प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 15 भी फिनिश है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम इसे 3 फैक्टर्स में तोड़ना होगा। क्या करेंगे 3x कॉमन हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x गिवन पॉलिनोमियल है। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं 3x, अंदर बचा x माइनस 4। तो लेंथ पॉसिबली लेंथ क्या है 3, ब्रेथ x और हाइट x माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k, हमें इसे स्प्लिट करना है 3 प्रोडक्ट्स में। कैसे करेंगे, पहले तो कुछ कॉमन दिख रहा है हमें यहाँ पे, क्या कॉमन दिख रहा है 4k कॉमन दिख रहा है यहाँ, 4k कॉमन लेते हैं तो बचा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया जिसे हम मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये है 4k इंटू 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 5, 4k इंटू y इन 3y माइनस 5 प्लस 1 इंटू 3y माइनस 5। ये ब्रैकेट के अंदर होगा क्योंकि 4k मल्टीप्लाइड है बोथ से। तो 4k इंटू 3y माइनस 5 इंटू y प्लस 1। तो इस तरह से हमारा पॉसिबली लेंथ क्या हो गया 4k, ब्रेथ क्या हो गया 3y माइनस 5 एंड हाइट इज इक्वल टू y प्लस 1। दैट्स इट। तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलने तक गुड बाय।